गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप किसी भी कॉलेज का एंड सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सी है तो ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं डेफिनेटली। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस से आपको हेल्प मिलेगी। ये सेम क्वेश्चंस मत रट के जाना, क्योंकि क्या होता है, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं, बट इससे सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किया है कि स्ट्रक्चर यूज़ करके आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है और प्रिंट करना है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ जाए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, बट स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपने सी पढ़ा है तो एक क्वेश्चन तो पॉइंटर का, एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर का, ऐसा आता ही आता है। ठीक है, तो उसी और कुछ क्वेश्चंस सर्चिंग के, सॉर्टिंग के, ये बड़े फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो फटाफट इसकी प्रिपरेशन कर लेना। ऑल्दो आपने प्रिपरेशन कर लिया होगा, बट एक बार गो थ्रू कर लेना इन क्वेश्चंस के साथ। #include stdio.h into main, पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी। रिटर्न 0। अब ये क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ जहाँ पे द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन सी to store, update and delete employee detail. Store, update, read and delete employee detail। जहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसमें मैं एम्प्लॉय का डिटेल रखूंगी। पहले स्टोर करूंगी फ्रेश डिटेल, फिर उनको अपडेट भी करूंगी, फिर हम उनको रीड करेंगे, फिर हमको डिलीट करेंगे और फिर से हम उनको रीड करेंगे कि क्या डेटा हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब इसमें मैंने स्ट्रक्चर के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, स्टोर भी, अपडेट भी, रीड भी, डिलीट भी। यही स्ट्रक्चर में आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेना कि आपके पास पेपर में क्या आ रहा है। बट ये श्योर है कि स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ग्लोबल बना लिया जाए, ताकि पूरे प्रोग्राम में हम उसको यूज कर सके। ग्लोबल कहने का मतलब है मेन से पहले। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ मैं बनाऊंगी स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम कहाँ रखेंगे? एम्प्लॉय के क्या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? नेम होगा, उसका डेटा क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, एज, सैलरी। नेम मैंने लिख लिया 50 कैरेक्टर में, और एम्प्लॉय आईडी होगी, ये तो इंटीजर ही होता है। एज हो सकता है इंटीजर में, या फिर सैलरी हो सकती है। दिस ऑल आर एम्प्लॉय डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय का डेटा। और ये कंप्लीट डेटा मिलके एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सैलरी हमारी फ्लोट में होगी, एम्प्लॉय आईडी और एज इंटीजर में होगा, और नेम हमारा कैरेक्टर एरे में होगा। ये बना लिया मैंने। अब आते हैं मेन में। तो यहाँ हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। मैं सेव करती चलती हूँ। अब मैं इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगी। वेरिएबल का नाम क्या होगा? मैं ये मान के चल रही हूँ कि स्ट्रक्चर आपको आता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, printf एम्प्लॉय डिटेल्स, सो दैट यूजर को पता चल जाए कि एम्प्लॉय डिटेल एंटर करना है। ठीक है, ये तो आप अपनी हिसाब से डिजाइनिंग कर लेना। मैं यहाँ डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रही हूँ। मेरा टारगेट आपको बस ये बताना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर नेम चाहिए, printf एंटर नेम, या सिंपली नेम लिखो, रुक जाओ, /n नेम, और उसके बाद नेम हम ले लेंगे गेट से, और गेटस से, गेटस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, emp.name, क्योंकि emp मैंने वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्चर का। और अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो यहाँ नेम की जगह पे लिख दूंगी emp id, और emp id इंटीजर है तो स्कैन कर लूंगी, %d
अच्छा, इसके बाद मुझे डालना है एम्प्लॉय का एज। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं और यहाँ आईडी की जगह पे एज लिख देती हूँ और यहाँ पे आईडी की जगह पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। एंड द फोर्थ एज सैलरी, सैलरी चाहिए मुझे, तो इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे सैलरी और यहाँ पे क्या लिया था, सैलरी वेरिएबल लिया था, सैलरी एज एम्प्लॉयडी नेम, सब कुछ हो गया। इसके बाद जब सारा डेटा हमने एंटर कर लिया तो सबसे पहले हम डेटा को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। स्टोर कर दिया, अपडेट करना है, बट अपडेट करने से पहले हम डेटा रीड कर लेते हैं, तो पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय ये कॉपी कर लेते हैं, ये लाइन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सबसे पहले /n एम्प्लॉय डिटेल्स और यहाँ पे printf नेम इज इक्वल्स टू %s, फिर लाइन चेंज कर लेते हैं। नेम के बाद क्या था, आईडी था ना, आईडी इज इक्वल्स टू %d, फिर लाइन चेंज कर लेते हैं। देन एज इज इक्वल्स टू %d, फिर लाइन चेंज कर लिया। एंड सैलरी इज इक्वल्स टू %f। अब जितने वेरिएबल्स थे हमारे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो emp डॉट नेम, उसके बाद नेम के बाद आईडी है तो emp डॉट id, देन emp डॉट आईडी के बाद क्या है, एज है, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं स्ट्रक्चर के, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो सैलरी, डन, और सेमीकोलन। तो सबसे पहले एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं क्या यहाँ तक हमारा काम हो गया है। emp id, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, हैज नो मेंबर आईडी। अच्छा emp id है, तो ऐसा करो ना, इसमें चेंज करने से अच्छा है इसको चेंज कर दो, सेव रन। अब स्क्रीन पे आ गया एम्प्लॉय डिटेल्स। सबसे पहले नेम डालो, लेट सपोज मैं नेम डालती हूँ अलख पांडे। गेट एस यूज किया है ना, इस वजह से हम यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में स्पेस दे पा रहे हैं। अगर हमने स्कैनफ यूज किया होता तो फिर हम स्पेस नहीं दे पाते, इसलिए इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि स्ट्रक्चर में जब भी नेम वगैरह लो तो गेट एस यूज किया करो। एम्प्लॉय आईडी, लेट सपोज इसकी आईडी है 12034। एम्प्लॉय एज, अब मैंने /n यूज किया ना तो कितना क्लियर डेटा आ रहा है। एज इसकी है 44, सैलरी है इसकी लेट सपोज 70,000। एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट होके आ गया आपके पास, नेम अलग पांडे, आईडी 12034, एज 44 एंड सैलरी। सैलरी क्यों नहीं आई, सैलरी हमने ली नहीं क्या, अच्छा सॉरी, सैलरी हमने यहाँ पे एफ में नहीं लिया था, ठीक है ना, क्योंकि सैलरी फ्लोट में ऊपर लिया है तो यहाँ भी फ्लोट में होना चाहिए था। रन करो, वापस करके देखो, अलख पांडे and ID 12034, age 44 and salary is 70,000। अब डेटा सही है। ये अगर आपको 0.2 f कर दोगे तो ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक ट्रंकेट हो जाएगा। ये करना चाहते हो तो कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर किया और रीड किया। अब एक बार हम इसको अपडेट करेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। अपडेट करने के लिए सबसे पहले नेम अपडेट करना है ना, तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देती हूँ अपडेट। यहाँ स्टोर किया है ना, तो यहाँ कमेंट करके लिख देती हूँ स्टोर। यहाँ क्या किया, डेटा को रीड किया है, इसके बाद यहाँ रीड किया, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सबसे पहले मुझे नेम अपडेट करना है, तो नेम अपडेट करने के लिए strcpy फंक्शन का यूज करेंगे। स्ट्रिंग में कॉपी करना है मुझे, नेम कहाँ रखना है, emp डॉट नेम में मैं नेम रखना चाहती हूँ लेट सपोज आशीष। उसके बाद आईडी, एज और सैलरी, emp डॉट आईडी मुझे चेंज करनी है, तो लेट सपोज मैं अपडेट करूँगी 19029, ये आईडी हो गई। उसके बाद मुझे चाहिए emp एज, एम्प्लॉय की एज, तो अब ये 34 हो जाएगी, और emp डॉट सैलरी,
तो सैलरी मैंने कर दी 78,000। डन। अपडेट कर दिया हमने। अपडेट करने के बाद अब अगर मुझे वापस रीड करना है तो मैं ये वाला स्टेटमेंट ही, ये दो लाइन जो यहाँ लिखा है मैंने, इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ प्रिंट कर दूँ, सॉरी यहाँ पेस्ट कर दूँ। और इसके बाद क्या है, डिलीट करना। तो स्ट्रक्चर डिलीट करने का मतलब होता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स में नल रख दो। अब कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके पास, emp.name है, तो str cpy emp.name की जगह पे इसमें इसको ब्लैंक कर दो और emp id, emp age और emp salary id को 0, क्योंकि id तो होगी नहीं 0 किसी की, 0 और सैलरी 0। आप नल भी रख सकते हो, नल के लिए इनको कैरेक्टर बनाना पड़ता तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे /0 रख दो तो नल हो गया। अब यहाँ लिख दो अपडेटेड एम्प्लॉय डिटेल, क्योंकि ये यहाँ पे हमने अपडेट किया था। अब फिर से इसको कॉपी करो और फिर से प्रिंट करना था ना, लास्ट में भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दो। यहाँ लिख दो एम्प्लॉय डिटेल्स आफ्टर डिलीशन, ताकि नल नल मिले तो आपको दिखे। डिलीशन, सेव किया, रन किया। अब strcpy में प्रॉब्लम है, इट मीन्स हमने स्ट्रिंग नहीं यहाँ पे यूज़ किया है, तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, सेव किया, रन करते हैं। एम्प्लॉय डिटेल, नेम में लिख देती हूँ यहाँ पे अविनाश, एम्प्लॉय ID 102, एज 34, सैलरी 70,000। अब देखो ध्यान से, तो ये डिटेल मैंने दी थी वो प्रिंट होके आ गई। इसके बाद जो डिटेल हमने अपडेट की थी ये वो प्रिंट होके आ गई। एम्प्लॉय डिटेल्स आफ्टर डिलीशन, नेम नल दिया था हमने, तो यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, ID 0, एज 0, सैलरी 0। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है पॉइंटर यूज करके। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, और जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। इसको यूज करने के बाद हम स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस यूज कर पाएंगे। इसके बाद इंट मेन रिटर्न 0 कैर str 100, और यहाँ मैं लिख देती हूँ एक स्ट्रिंग हग योर बग। टर्मिनेट कर दिया, इंटीजर ले लिया एक l, एक बनाया i, इसको हम आगे यूज करेंगे। l में str लेने का फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है, तो str पास कर दिया। अब मैं यहाँ मान के चल रही हूँ आपको स्ट्रिंग आता है। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया बिगिन के नेम से, बिगिन ptr, और एक कैरेक्टर पॉइंटर मैंने बनाया एंड ptr, और एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ch। ठीक है, अच्छा इस चीज को मैं नीचे भी कर सकती थी, यहाँ से कट कर लेती हूँ। सारे डिक्लेरेशंस डेफिनेशंस पहले लिख लिए, फिर लेंथ ले लिया। लेंथ लेने के बाद मैं जो ये जो बिगिन पॉइंटर बनाया है इसमें मैं एड्रेस डाल देती हूँ किसका, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग का, और जो मैंने एंड ptr बनाया है इसमें मैं एड्रेस डाल देती हूँ str प्लस l-1 का, क्योंकि लेंथ यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, इसका लेंथ +1, तो लेंथ और -1, क्योंकि नल भी तो जाएगा, तो वो नल मैंने यहाँ पे -1 करने का मतलब है कि नल को मैं माइनस कर रही हूँ। तो एंड का एड्रेस दे दिया और स्टार्ट का एड्रेस दे दिया मैंने बिगिन में। इसके बाद i = 0 से स्टार्ट करेंगे, लूप रन कर लेंगे एक, i <l/2 तक i++ ch =
एंड पीटीआर, और एंड पीटीआर में मैंने बिगिन पीटीआर कर दिया। एक तरीके से हम स्वैप ही तो कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर्स को स्वैप कर रहे हैं। फिर बिगिन पीटीआर में मैंने ch को डाल दिया, स्वैप कर दिया, और हर बार दोनों पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे, बिगिन पीटीआर प्लस प्लस और एंड पीटीआर को माइनस माइनस। अब इसके बाद स्ट्रिंग को हम प्रिंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले जहां हमने स्ट्रिंग को स्वैप किया है उससे पहले स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं। printf स्ट्रिंग %s str ओल्ड स्ट्रिंग, और इसके बाद ये लाइन चेंज हो जाएगा और फिर नया स्ट्रिंग हम प्रिंट कर लेंगे। Ctrl+C और यहाँ लिखते हैं Ctrl+V, यहाँ कर दिया इसको न्यू स्ट्रिंग, सेव और रन। हग योर बग। अब देखो सबसे पहले G आया, देन U, देन B, R, U, O, Y, G, U, H। कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे हमने सिंपली स्वैप कर दिया था फर्स्ट कैरेक्टर को और लास्ट कैरेक्टर को। ये करते करते हम कहाँ तक चले गए थे, मिड तक चले गए थे किसी भी स्ट्रिंग के। एक बार इसको देख लेना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। और हर बार स्वैप करने के बाद स्टार्टिंग से पॉइंटर को प्लस कर दिया था और एंड से पॉइंटर को माइनस कर दिया था। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम इन C to explain array of structure। तो लेट सपोज मुझे 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है या 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या बनाऊंगी, एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाऊंगी। यहीं पे मैं चेंजेस कर देती हूँ। ये हमने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब मैं वेरिएबल बनाऊंगी तो यहाँ पे 3 बना लिया, तो अब ये क्या बन गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हमें वैल्यू स्टोर करनी थी, तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल प्रिंट होगा और इससे पहले इंट i एक वेरिएबल ले लिया लूप रन करने के लिए, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 तक, 0 1 2 तक i प्लस प्लस। लूप में हम नेम, id, एज और सैलरी गेट कर लेंगे। ये कर लिया हमने। इसके बाद हमें लूप में प्रिंट कर लेना है, तो इसकी नीड नहीं है, इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, अब जो रीड कर रहे हैं तो एम्प्लॉय डिटेल प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऐड करना है, तो i यहाँ लिख देंगे। अब इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, एवरी प्लेस पे मैं पेस्ट कर दूंगी। emp.name हो गया, emp.id, id के बाद एज के पास, सैलरी के बाद प्रिंटिंग में भी सेम मुझे करना होगा, emp एज और emp i डॉट सैलरी। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी f_stdin, जिससे मेरा बफर फ्लश हो जाएगा, सो दैट जब मैं नया स्ट्रिंग इनपुट लूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेम में यहाँ मैं लेती हूँ, सेव किया, रन किया, शिखर, एम्प्लॉय ID 101, एज 34, और उसके बाद सैलरी चाहिए मुझे 34,000, नेम शिखा, ID 102, एम्प्लॉय एज 45, सैलरी 56,000,
उसके बाद नेम श्याम, ID 103। अब देखो हमने 3 बनाया था स्ट्रक्चर का साइज, तो 0, 1 और 2 लास्ट एंट्री मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एज 45 और सैलरी 89,000। ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स फर्स्ट 101 का नेम, ID, एज, सैलरी, फिर नेम, ID, एज, सैलरी, सेकंड का नेम, ID, एज, सैलरी। प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि नेम से पहले हमने लाइन नहीं चेंज किया था, तो वो आप यहाँ पे कर लोगे, जहाँ पे हमने नेम प्रिंट किया ना, यहाँ /n दे देना, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको मैंने स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन बता दिए। अब अगर आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना हो तो वो कर लोगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे स्ट्रक्चर के। इसके साथ जो आप देख लोगे वो प्रोग्राम देखोगे आप किसके लिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपके पास ऑलरेडी होगा। वैपेंसी फॉर इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। ठीक है। एंड देन सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। इसके बाद कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ऐसा मैंने देखा है प्रीवियस जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो बिल्कुल आते ही आते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद स्टोरेज क्लास, जिसमें कंप्लीट ऑटो स्टैटिक, ये एक साथ भी पूछा जा सकता है या फिर अलग अलग भी, रजिस्टर, ऑटो स्टैटिक रजिस्टर और एक्सटर्न। उसके बाद फिर ट्रांसलेटर आ सकता है आपसे पूछने को, ट्रांसलेटर, इसमें असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। फंक्शंस एंड टाइप्स, फंक्शन एंड टाइप्स, फिर फाइल, इनपुट, आउटपुट, इसके फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। फिर यहीं पे टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे। इनमें से जनरली ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, व्हाट इज बाइनरी फाइल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल्दो जैसे ये टॉपिक हो गया, इसमें से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें व्हाट इज स्टोरेज क्लास डिस्क्राइब, तो आपको ये चारों स्टोरेज क्लास लिख के एग्जाम्पल के साथ बताना होगा, इनकी पूरी लाइफ टाइम, स्कोप, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। हो सकता है आपसे 2 नंबर में से पूछ लिया जाए व्हाट इज ऑटो क्लास, व्हाट इज ऑटो स्टोरेज क्लास, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर सेटर पे। इससे वो एक फुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। फिर सर्चिंग का मैंने आपको बता ही दिया, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। उसके बाद पॉइंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंटर आ सकता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन, सिंटेक्स कंप्लीट, व्हाट इज पॉइंटर, सिंटेक्स, उसके बाद डिक्लेरेशन, देन conditional statements, what is array। अच्छा, एरे में फिर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, एरे वर्सेस पॉइंटर। ठीक है। 10 व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, वो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फाइल हैंडलिंग। ठीक है। फिर आपके पास सर्चिंग मैंने बता ही दिया, सर्चिंग में लीनियर और बाइनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद कोड, एंड सॉर्टिंग में बबल, इंसर्शन एंड सिलेक्शन। फिर कीवर्ड्स आ सकते हैं जैसे स्विच, ब्रेक, रिटर्न, ये 2 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं।
बट हो सकता है स्विच आपको स्विच केस के साथ ये 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो जाए। रिटर्न एंड कंटिन्यू, फिर व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इनम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन फंक्शन मैंने लिखा था ना कहीं पे, फंक्शन के क्वेश्चन है, फंक्शन एंड टाइप्स, इसी में आपसे पैरामीटर पासिंग भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू ये एक्सप्लेन करना होगा। इफ एल्स, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो सबको उनके सिंटेक्स के साथ एक्सप्लेन करना। आंसर राइटिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में थ्योरी लिखने से ज़्यादा हमेशा फोकस करो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सिंटेक्स हो, डायग्राम्स हो, एल्गोरिदम्स हो या फिर प्रोग्राम्स हो वो लिखो, क्योंकि इससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने टॉपिक सही से प्रिपेयर किया है। फिर थ्योरी में एक बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में अगर सी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, बिकॉज उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी थोड़ा पढ़ना होता है, तो इसके बेसिस पे एक 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो ये एक बार आप देख सकते हो। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन लिंक लिस्ट, फिर यूनियन, इनम हो गया, फिर डीएमए हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और इसमें तो सारे ही फंक्शंस malloc, calloc, realloc विद सिंटेक्स और फ्री। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी पेपर को प्रिपेयर करने में। ये मुझे लगता है कि लगभग हर पेपर में, हर एंड सेमेस्टर एग्जाम में इसमें से 50 to 60% ऑफ द टॉपिक्स कवर होते ही होते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा बस इतना ही था। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हो, अगर आप अपने एंड सेमेस्टर या मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए फर्स्ट गो में। So thank you so much. Thanks for watching. See you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing.